हेलो दोस्तों, देश की राजनीति एक बार फिर से नए मोड़ पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या सत्ता पक्ष से कोई वरिष्ठ नेता आगे आएगा या विपक्ष किसी बड़े चेहरे को सामने लाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन संभावित नामों के बारे में, उनकी समीकरण और राजनीतिक चालों के पीछे की पूरी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आया हो, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके पीछे गहरी राजनीतिक वजह है। सरकार और धनखड़ के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें इलाहाबाद के जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर था, इसी को लेकर मतभेद सामने आए हैं और यही टकराव शायद अब उनके पद छोड़ने की असली वजह बन रहा है। दरअसल सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया को पहले लोकसभा में लाया जाए, लेकिन जगदीप धनखड़ का ये मानना था कि इसे राज्यसभा से पहले पारित किया जाए। विपक्ष के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके राज्यसभा में इस नोटिस को सभापति जगदीप धनखड़ को दिया। जगदीप धनखड़ ने इसे पास भी करवा दिया। इसके बाद से ही मामला बिगड़ता है। सूत्रों के अनुसार धनखड़ को सत्ता पक्ष ने इस असहज स्थिति के लिए नाराजगी से अवगत करा दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही नेता सदन राज्यसभा में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने धनखड़ को संदेश भेजा कि वो और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मंत्रणा सलाहकार समिति की बैठक में नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एक घटना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में कैद हुई। सूत्र के अनुसार वहां भाजपा के कई सांसदों ने एक पेपर पर हस्ताक्षर किए। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर भाजपा की ओर से भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नोटिस दिए जाने को लेकर किए जा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि धनखड़ ने इसे कुछ और ही समझा हो। खैर, जो भी हो, घटनाएं कुछ इस तरह हुई कि असहजता बढ़ती गई। ऐसे में अपने स्वभाव से अक्खड़ धनखड़ जी ने एक बार फिर से इस्तीफे का निर्णय कर लिया और शाम 6 बजे तक इसका संकेत सरकार को भी दे दिया। आइए अब बात करते हैं कि अब कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। सबसे पहले जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है वो है राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति, जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह। एनडीए का सपोर्ट इन्हें हासिल हो सकता है। ये वर्तमान में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। एनडीए को एक अनुभवी, विनम्र और सर्वमान्य चेहरा चाहिए। हरिवंश इसमें फिट बैठते हैं। एक दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नीतीश कुमार का भी है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही नज़र आ रही है। बिहार में बीजेपी नेता ने खुद कहा कि नीतीश कुमार को अब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। बीजेपी विपक्ष दोनों से उनके पुराने रिश्ते हैं। अगर वो खुद राजनीति से विदाई की तैयारी में है तो ये पद सम्मानजनक उनका एग्जिट बन सकता है, लेकिन जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो नीतीश कुमार की भूमिका, उनके महत्व को देखते हुए इस तरह की संभावना कम ही नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं बीजेपी के कुछ और नेताओं के बारे में जो बन सकते हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति के लिए मोदी सरकार की पहली पसंद हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों, राजनीति में मोदी सरकार का हमेशा पक्ष रखा है और मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस के पुराने वफादार रहे हैं, जिनका आरिफ मोहम्मद खान को फ़ायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, विपक्ष की ओर से यदि कोई उम्मीदवार उतरता है तो शशि थरूर हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद हैं, इंटरनेशनल स्तर के विद्वान हैं। अगर इंडिया गुट कोई तेज तर्रार और आधुनिक चेहरा खोजना चाहे तो थरूर बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष के पास संख्या बल तो नहीं है, पर वो अपनी यूनिटी दिखाने के लिए केरला के वरिष्ठ नेता थरूर जैसे नाम पर सहमति बना सकते हैं। शशि थरूर 2024 में लगातार 4थी बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नामों की भी चर्चा हो रही है, जिसमें बिहार से ही आने वाले कर्पूरी ठाकुर के बेटे का भी नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, रामनाथ ठाकुर को भी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम भी चर्चा में है। इतना ही नहीं, बीजेपी में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि राज्यसभा नेता जेपी नड्डा या केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। आप बताइए कि आपके अनुसार अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष किसे आगे लाता है, एक अनुभवी नेता, महिला नेता या फिर कोई चौंकाने वाला नाम। कमेंट करके बताइए आपकी नज़र में सबसे बेहतर उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।